एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने
उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता
आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है,
बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे।
हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी।
खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया।
बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।
युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई।
इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया करने लगे। हालांकि उनके सर नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर 1823 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1500 की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए।
राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया,
लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा सौदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया।
इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा एक ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे।
राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश राणा सांगा ए ग्रेट राजपूत वॉरियर में। राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और वो सिसोदिया वंश के एक महान योद्धा थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी।
उनकी वीरता के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। उनके शरीर पर पड़े 80 घाव उनकी वीरता का प्रमाण देते थे। राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बनाया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को धूल चटाकर मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इस विजय के बाद मेवाड़ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे मजबूत राज्य बन गया। इसी दौर में एक और शक्तिशाली बादशाह ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए साल 1523 में कई निमंत्रण मिले। बाबरनामे के मुताबिक सिकंदर लोधी के भाई आलम खान लोधी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा अलाउद्दीन ने बाबर को भारत बुलाया। बाबरनामे में इस बात का भी जिक्र है कि राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका असली मकसद इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन जब साल 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, तो राणा सांगा उनके विरोधी बन गए। राणा सांगा को एहसास हो गया था कि बाबर का इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि वो भारत पर शासन करना चाहता था। उन्होंने तय किया कि वो मेवाड़ की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मजबूत गोलबंदी की। उन्होंने राजपूतों, अफगानों और लोधी वंश के लड़ाकों को साथ में लाया। साल 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेना में खूंखार जंग हुई। इस युद्ध से भारत का भविष्य तय होना था। राणा सांगा की सेना तादाद में बाबर से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध में उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके घुड़सवार योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने की शक्ति और कूटनीति का बेजोड़ इस्तेमाल किया। बाबर की छोटी सी सेना कमजोर पड़ी तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब छोड़ने और जिहाद का नारा बुलंद किया। उसने तुलुगमा युद्ध नीति इस्तेमाल कर तबाही मचा दी। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वो एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। हालांकि उनके सरदार ये नहीं चाहते थे। उनके सरदारों ने राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया। जनवरी 1528 में कालपी में राणा सांगा ने आखिरी सांस ली। राणा सांगा की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की कहानी है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकता। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि अपने गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनके गौरव का ही असर था कि मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही और आगे चलकर महाराणा प्रताप ने उसी जज्बे से और उसी जुनून से मुगलों का मुकाबला किया। यह कहानी है एक ऐसे राजपूत राजा की जिसने अपने दौर में दिल्ली की सल्तनत और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने शौर्य का परचम बुलंद किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की रक्षा के लिए एक सच्चा योद्धा अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी राजा राणा सांगा की, जिन्होंने अपने जिस्म पर 80 से ज्यादा गहरे जख्म खाए, लेकिन अपने जीते जी भारत की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे खूंखार आक्रांता बाबर के खिलाफ जंग में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। लेकिन राणा सांगा को आखिर किसने धोखे से मारा? क्या मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा के न्योते पर भारत आया था? अगर राणा सांगा के बुलाने पर बाबर भारत आया था, तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच जंग क्यों हुई? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी